शारदीय नवरात्रि के आगाज के साथ दिल्ली सहित कई राज्यों में मीट शॉप्स बंद करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी एमएलए रविंदर सिंह नेगी ने एमसीडी को पत्र लिखकर मंदिरों के पास मीट शॉप्स बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में मीट देखना हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बीजेपी एमपी तरविंदर सिंह मारवाह ने अमित शाह और दिल्ली सीएम से अपील की। वीएचपी ने भी समर्थन दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया। आपने कहा कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जो व्यापार की आजादी देता है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 19 तमाम सारा फ्रीडम देता है और आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें नहीं क्या खाना है। स्वयं के ऊपर थोप सकते हैं। जो कह रहे हैं कि मटन और मीट की दुकानें नहीं होना चाहिए, वो न खाएं। गिरिराज जी ने जो सनातनी मीट शुरू करा था वो भी बंद हो गया कि या वो खुला रहेगा? देश के अंदर 74% लोग मांसाहारी हैं, 14% मुसलमान हैं। ये नफरत बांटना बंद कर दो। बंद करानी है तो बंद कराओ, लेकिन नफरत ना बांटो, नफरत मत बांटो। इस नफरत से कुछ नहीं हासिल होगा। बहुत नुकसान हो गया देश को, इस नफरत से बहुत नुकसान हो चुका देश को। अब तो आँख खोल लो कि नवरात्र जो है वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, शुद्धता से जुड़ा हुआ है, शुचिता से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को एक दूसरे के आस्था का सम्मान करना चाहिए। 10 दिन के नवरात्रि के उत्सव में अगर हमारे धर्म में अगर इस तरीके की अगर परमिशन दी नहीं गई है, तो उस तरीके का अगर मांग आ रही है तो वो संस्था उसके बारे में सोचे और उसको स्वागत करे। आखिर में हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे, हम भूलना नहीं चाहिए। हम कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामाबाद में नहीं खड़े, हम हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़े हैं जहाँ 90% आबादी हिंदुओं की है। तो अगर हिंदुओं की मांग के हिसाब से हमारे अगर फेस्टिवल में अगर मीट बैंक की बात हो रही है तो उसको स्वागत करना चाहिए। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में पाकिस्तान पर भारत की 7 विकेट से शानदार जीत के हीरो अभिषेक शर्मा की पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने जमकर तारीफ की। योगराज ने कहा, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेलते हैं उनमें युवराज सिंह की छवि नजर आती है। अभिषेक को देखकर लगता है जैसे छोटा युवी खेल रहा हो। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं अभिषेक के बारे में, सर इतना फियरलेसनेस आपके पास भी आता रहा है? मैं कहा हाँ, आता रहा है, यहाँ खेलता रहा है अकेडमी में आके। और क्वेश्चन है कि उसके पीछे जो हाथ है वो युवराज सिंह का है, और वो युवराज सिंह वो बबर शेर का बच्चा है जो शेर जंगलों में उसके बाप ने पाला, उसके दादे ने मुझे पाला, उसके बाप को पाला। यूवी को मैंने पाला, बड़ा किया, वो ब्लड लाइन उसने आगे जाके अपने शिष्यों को पाला, अभिषेक को पाला, शुभमन को पाला और बहुत सारे प्लेयर हैं। तो वैसे ही बन गए, जैसा गुरु था, जैसे गुरु वैसे चेले, जैसे माँ बाप वैसे ले ले, ये फर्क है ना। सो आई थिंक ये चीज़ें फियरलेसनेस तब आती है, कोई ये दवाई नहीं है कि घोल के पिला दिया आपने। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूवी, मैं समझता हूँ, मैं बड़ा इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ और हैरान भी हूँ कि जिस पायदान पे वो सोचता है। और अगर आप देखो अभिषेक को, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटा युवराज खेल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। आपको बता दें कि अभिषेक ने 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, शुभमन गिल के साथ 105 रनों की साझेदारी की। दुबई में भारत ने पाकिस्तान को 172 रन का लक्ष्य 18.4 ओवर में हासिल किया। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने जीएसटी 2.0 सुधारों पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए कि 10 साल तक इतने जीएसटी स्लैब क्यों रखे, जमीन खिसकती दिखी तो सुधार किए। यह जीएसटी 2.0 नहीं 1.5 है। दुनिया की पहली पार्टी जो अपनी गलतियों को सुधारने का जश्न मनाती है। गाड़ियां सस्ती हुई लेकिन पेट्रोल डीजल महंगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्सव जरूर मना रहे हैं, लेकिन उनको ये जवाब दे देनी चाहिए कि 10 साल तक उन्होंने इतना जीएसटी स्लैब रखा क्यों। आज मुझे लगता है कि उनकी ज़मीन से सत्ता खिसक रही है, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने रिफॉर्म कर दिया और उसका भी उत्सव मना रहे हैं। एक नेशन एक टैक्स की बात जब की गई थी, एक नेशन अन्य प्रॉब्लम्स व्यापारियों को दी गई, हमारे किसानों को दी गई, उसकी भरपाई कौन करेगा। मुझे लगता है कि विश्व में पहली एक पार्टी होगी जो अपनी गलतियों को सुधारने में भी उत्सव बना रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सरोज ने कहा कि पूरा भारत आतंकवाद के खिलाफ सेना के साथ खड़ा है, पक्ष विपक्ष एकजुट है। देखिए, भारत के सैनिक बलों के साथ और पूरा भारत एक साथ
खड़ा हुआ है, टेररिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये संदेश हमने पूरे विश्व में दे चुके हैं और ये भी खुलेआम कह दिया है, पक्ष और विपक्ष चाहे हम किस भी पार्टी से आए, लेकिन भारत एकजुट है। और टेररिज्म के खिलाफ हमने पाकिस्तान को कह दिया कि अगर कोई भी गतिविधियां होती हैं तो अब सीधा अटैक होगा। तो हम अपने देश के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हैं इसमें, और देश के साथ हैं, देश के सैनिक बलों के साथ हम खड़े हुए हैं। सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद मंगलवार सुबह रिहा हो गए। रिहाई को लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने खुशी जताई। हसन ने कहा, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी की बुनियाद में उनकी मेहनत है। हमें खुशी है कि फर्जी केसों में अदालत से इंसाफ मिला और वे बाइज्जत रिहा हुए। देखिए, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बुनियादों में समाजवादी पार्टी के उनकी मेहनतें हैं। हम सबको खुशी है इस बात की कि जो फर्जी केस उनके ऊपर लगाए गए थे, अदालतों से अब इंसाफ मिलेगा और वो बाद में भी केस के बाद भी बाइज्जत इंशाल्लाह रिहा होंगे। देखिए, वही जाहिर है, उसी का दुख मेरे दिल में है कि मुझे बग़ैर ख़ता के सज़ा दी गई। तो जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ, तो मेरे दिल पे भी इस बात का असर है और इस बात का गिला भी है। आपको बता दें कि आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस में जमानत दी। आजम 55 से अधिक मामलों में आरोपी थे। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने जीएसटी सुधार, जातीय रैलियों पर पाबंदी और आजम खान रिहाई पर प्रतिक्रिया दी। जीएसटी पर शर्मा ने कहा, बाजार जाइए तो जनता एक स्वर में कहती है, जीएसटी घटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। स्वदेशी का आंदोलन सा छिड़ गया। बापू ने आजादी के लिए स्वदेशी की अलख जगाई। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत से स्वावलंबन का मंत्र दिया। बाजार जाइए तो जनता एक ही स्वर में कहती है, घटे जो जीएसटी घटी, जीएसटी मिला उपहार और धन्यवाद मोदी सरकार, एक ही नारा दिखाई पड़ रहा है। और स्वदेशी का एक जैसे आंदोलन सा छिड़ गया है। बापू ने स्वदेशी के आंदोलन की अलख जगाई थी देश की आज़ादी के लिए, और मोदी जी ने स्वावलंबन और स्वदेशी का जो मंत्र मजबूत किया है आत्मनिर्भर भारत के संदेश के साथ में, वो इस महाशक्तियों का जो प्रभाव या दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति के लिए है और भारत को विकसित भारत के रूप में 2047 में बनाने के लिए है।